आक्रोश यात्रा का चौथा दिन है, तो किस तरह का गांव में घूमने पर समर्थन मिल रहा है उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आज अभी लकड़िया गांव में पहुंचा हूं। लकड़िया गांव के मेरे जो चाचा ताऊ भाई बहन युवा मातृशक्ति सब ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ करके, और पूरे गांव का मान सम्मान करता हूं। और पूरे गांव को जिस तरीके से आज हम पूरे गांव में घूमे हैं, ऐसे ही आज हमारा ये चौथा दिन है जन आक्रोश यात्रा का। और ये जो जन आक्रोश यात्रा हम लेकर के निकले, हमने जब शुरुआत की थी उस समय ये लगा था कि कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा शायद कहीं ना कहीं, अभी कहीं तो कुछ तो इन्होंने काम किया होगा। लेकिन मैं पूरे हल्के में अभी तक घूम के आ गया हूँ। ये 26वां गांव है मेरा। 26वें गांव में मैं खड़ा हूँ अभी लकड़िया गांव में। यहाँ पूरे बेरी विधानसभा में जो आज युवाओं में गुस्सा है, आज मातृशक्ति में माता बहनों में जो गुस्सा है, हमारे बुजुर्गों में जो गुस्सा है, हर एक वर्ग को लेकर के हर एक वर्ग में इतना गुस्सा है इन नेताओं के प्रति, बहुत ही ज्यादा। चाहे वो किसी भी दल का नेता है, चाहे, क्योंकि आज जिस तरीके से आज जो हालात इन लोगों ने यहाँ ला करके खड़े कर दिए हैं, जो स्थिति इन लोगों ने ला करके खड़ी कर दी है। मैं तो कई गांव में घूम के आया हूँ, कई गांव के लोग 26वां गांव है ये, यहाँ भी लोगों ने वही बात कही है जो 25 गांव में कही। 25 गांव में जो बात कही, आज वही बात इन लोगों ने भी अपने मुखारबिंद से मेरे को बताया कि अब की बार जब ये विधायक आ गया, ये नेता यहाँ पे आ गए, तो इनको सबको बांधेंगे। क्योंकि इनके लिए सारे गांव में बताया गया ओबरे खाली करा रखे हैं इनको। क्योंकि हरियाणा में कोई आदमी जब गलत काम करता है, कोई किसी के साथ ठगबाजी करता है, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको बांध करके उसको इस तरीके से बांधा जाता है कि पूरे अच्छी तरीके से उसको जलील करने का काम करते हैं फिर लोग। क्योंकि 6 बार से यहाँ विधायक बन के आया, 6 बार विधायक बन करके जिस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, आज सरकार के साथ मिल करके यहाँ के लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको खाने का काम किया, उसको लूटने का काम किया। क्योंकि यहाँ जो सरकार है, जो खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है, पूरे हरियाणा के अंदर इन लोगों ने पूरे हरियाणा को लूटने का काम किया है। पूरा हरियाणा इस देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। और इस तरीके के हालात हरियाणा के अंदर है। ना इन्होंने किसान छोड़ा, ना इन्होंने मजदूर छोड़ा, ना इन्होंने मातृशक्ति को छोड़ा। कोई भी ऐसा आदमी इन्होंने नहीं छोड़ा जिसकी इन्होंने अवहेलना नहीं की हो, जिनका इन्होंने अपमान नहीं किया हो। क्योंकि किसान अन्नदाता है इस देश का। और आज किसान के साथ किसान को ना डीएपी मिलता है, डीएपी के लिए किसान मारे फिर रहे हैं। क्योंकि जो डीएपी मिलता है वो चीनी डीएपी है, उसमें ना पानी में घुलता है, ना किसानों को कोई चीज राशि नहीं आ रही इनकी। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भी हमने तो किसी तरीके से देश में इतनी उन्नति ले आएंगे, देश में चीनी सामान नहीं आएगा। अरे चीनी डीएपी भी किसानों को थोपने का काम कर रहे हैं ये लोग। आज किसान अपने यहाँ जिस तरीके से जो इस पूरे संसार का अन्नदाता है, किसान जो पूरे संसार का पेट भरने का काम करता है, आज उसके साथ इन्होंने वादा खिलाफी की, उसके साथ इन्होंने इस तरीके के हालात किए कि पहले तो किसानों का जो आंदोलन जो मांग के लिए किसान बैठे थे उसमें इन्होंने किसान को आतंकवादी कहा, किसान को खालिस्तानी कहा, कोई भी ऐसी चीज हो जो इन्होंने छोड़ी हो। और यहाँ का जो विधायक है, उस विधायक ने किस तरीके से इनकी जो अस्मत लूटने का काम यहाँ इस विधायक ने किया है। क्योंकि जो असली अस्मत होती है, इस देश की आत्मा इस ग्रामीण आंचल में बसती है। और ग्रामीण आंचल में क्योंकि जो सबसे बड़ी वादा खिलाफी होती है इस विधायक ने यहाँ पे की है। क्योंकि आज मैं पूरे गांव के अंदर एक गांव में घूम के आया हूँ, एक गांव में जो हालात हैं, युवाओं की फौज खड़ी है। क्योंकि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी असली नशे की जड़ है और बेरोजगारी सरकार की देन है। तो आज इसके खिलाफ हम जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, ये यात्रा लोगों की यात्रा है, आम लोगों की यात्रा है, लोगों का गुस्से वाली यात्रा है। लोगों में इस तरीके का जो रोष है, एक ही बात लेकर के गांव में भरे बैठे हैं लोग। अकीब के नहीं इलेक्शन आने दे, इनका ऐसा काम बांध देंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कई गांव में गया हूं, कई गांव में बोला भाई
आप पत्रकार साथियों ने मेरे से पूछा, कई साथियों ने कई गांव में जब गया तो वहां पूछा, बोला भाई ये ना आजकल पैसे बांटने की बहुत वो सिस्टम चला रखा है इन्हें। तो मैं तो लोगों को आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों का पैसा है, जितना मिला लूट लो इनसे, क्योंकि आपसे ही आम लोगों ने जितना मिला लूट लो, जिम्मेवार क्योंकि आप लोगों सारी चीजें व्यवस्था करने की जिम्मेवारी तो सरकार के पास है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, यहाँ से गाड़ी कमाई, इनको किसानों से गाड़ी कमाई, मजदूर की गाड़ी कमाई, ये सभी शक्ति की गाड़ी कमाई, इन्होंने हालात ऐसे जिन्होंने लूटने का काम संविधान में लिखी हुई करके पैसा कहाँ गया, अडानी की जेब में, अंबानी की जेब में, कहाँ गया पैसा। तो इन लोगों ने लूटने का काम किया है। पूरे बेरी विधानसभा की यात्रा है, मैं अभी 26 गांव में आया हूँ, एक गांव में हम जाएंगे, एक एक आदमी से मिलेंगे, एक युवा से मिलेंगे और इस सरकार की पोल खोलेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि लोग जिस तरीके से इनके धर्म जाल में फंसे हुए थे उनसे निकालने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, इसको जगाने का काम हम कर रहे हैं। अगर ये दड़ मारे रही तो ये जनता जगाएगी, क्योंकि दड़ मारे और को लट्ठों से जगाया जाता है और ये जनता फिर लट्ठों से जगाएगी। तो अश्विनी जी, अगर बात करें बेरी विधानसभा क्षेत्र की, तो भाजपा का एक नेता धनबल के सहारे जो है ना सत्ता पाना चाहता है, तो क्या विधानसभा जनता जो विधानसभा की जो इस देश का संविधान गवाह है। इस देश का संविधान, जब हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ, जब से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने धनबल पर इन लोगों के ऊपर काबू करना चाहा, वो हमेशा उसने मात खाई है और हमेशा बर्बादी का रास्ता उसको मिला है। क्योंकि ये जो देश है, ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये शहीद चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये नेताजी सुभाष चंद्र का देश है, ये किसी धनबल वाले का देश नहीं है, ये देश शहीदों का देश है और इस देश में वही रहेगा जो इस देश की आत्मा से जुड़ा हुआ होगा। तो लकी ड्रा के दौरान जो भीड़ इकट्ठा जो की गई है, क्या वो वोट में तब्दील हो जाए? पहले ये लोग अपने लिए लकी ड्रा करें, अभी ये आबाद है या बर्बाद हैं। जब ये अपने आप लकी ड्रा कर लेंगे, जो इनका लकी ड्रा निकल जाए, अभी हम आबाद हैं, तो फिर जनता के बीच में आए। असली संघर्ष ये है, अगर ये नौकरी दिलवाना चाहते हैं, इस हल्के के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आओ ना रोड पे, इस सरकार के खिलाफ खड़े हो। मैं तो इस विधायक को भी न्योता दे रहा हूँ जगह जगह जाकर के, अरे आप कह रहे रोजगार दिलवाएंगे तो दिलवाओ ना रोजगार, हमारे साथ खड़े हो आकर के। हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, आप आइए हमारे साथ, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आप लोगों के लिए लड़ोगे तो हमारे चुनाव की जरूरत ही नहीं है, हम चुनाव के लिए आए नहीं है। सुना है ओपी धनखड़ जी जो केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद कुछ भाजपा नेताओं ने उसे दूरी बना ली है। भाई साहब, क्या मतलब? वही धनखड़ है। पिछले इलेक्शन में जब वो सेंटर में था, सेंटर की राजनीति की कह था, यहाँ से चुनाव भी लड़ा था, जब नुको था पूरे हरियाणा के कवारा का ब्याह करवाऊंगा, बिहार तय कवा था उस टाइम। और वो धनखड़ है, लत्ते काट करके झाझर में प्रदर्शन कराया था, चंडीगढ़ में प्रदर्शन कराया था। किच्छा भाई, कौन सी व्यवस्था है आज, कौन से किसान खुश हैं? कर दिया किसान खुश। तो जो धनखड़ साहब है ना, धनखड़ साहब पहले अपने अंदर की सोचे, फिर अपने दिमाग की सोचे। अगर नहीं समझ आ रही हो तो फिर इलाज कराओ, नहीं होता हो तो मेरे तो राजा मैं कर दूंगा इलाज।